तो भरपूर तेजी के मूड में है आज केडिया साहब। रिलायंस जैसा स्टॉक अगर 500 रुपया बढ़ जाए यहां से, हिंदुस्तान लीवर जैसा थका हारा दुखी स्टॉक 35% बढ़ेगा, और ये सीमेंट के स्टॉक्स अगर 100% बढ़ जाएंगे, रियल एस्टेट के अंदर में पैसा डबल से ट्रिपल हो सकता है दुनिया भर के स्टॉक्स में। जितने भी पीएसयू के स्टॉक्स हैं, हो सकता है बजट में कोई ट्रिगर आ जाए, हो सकता है बजट के बाद सेंटीमेंट ऐसा घूम जाए, कोल इंडिया 65% बढ़ जाए, ओएनजीसी 65% बढ़ जाए, पीएफसी, पीटीसी, आईआरएफसी ये सब 60-65% की रेंज, सारा पीएसयू बोलता है हम लोग 65% बढ़ेंगे। डिफेंस के स्टॉक्स बहुत सारे डबल हो जाएंगे, रेलवे के स्टॉक्स 50-60% बढ़ जाएंगे। मैं बोलता हूं सिर्फ 2 सेक्टर्स के ऊपर मेरे को संदेह है, एक आईटी और एक लार्ज फार्मा, जो दुखी रह सकते हैं 2025 में। बाकी 2025 में मेरे को लगता है जश्न मना सकता है बाजार। देखिए किसी भी बुलिश मार्केट के करीब करीब 3 फेज होते हैं। पहला फेज 2020 में आया, जो बिल्कुल संदेह की परिस्थिति में, किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि बाजार बढ़ेगा, कोरोना हो गया, संसार को ताला लग गया, कैसे तेजी आएगी, और उस कंप्लीटली विवादास्पद तेजी को हर बार होता है। तेजी का पहला चरण जो होता है कंप्लीट अविश्वास का होता है। सेकंड चरण होता है कि संयम के साथ सहमते सहमते बाजार तेजी करता है, और तीसरा और फाइनल फेज आता है जिसको मैं बोलता हूं, मैंने उसका नाम दिया साडा हक तेजी। पान वाला भी तेजी करेगा, धोबी भी तेजी करेगा, वो यूफोरिया आएगी बाजार में। वो यूफोरिया के लक्षण बन रहे हैं 2025 में, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ 2 सेक्टर हैं जिनके अंदर में मैं कोशिश करके जोड़ तोड़ के जोर जबरदस्ती करके कहीं कोई बेचने का सौदा खोज लूं, उसमें मजेदार सौदे नहीं मिल रहे। तो और कहीं पे भी मंदी वाले के पास जीने की जगह नहीं है, तो एक साथ सब कुछ चलेगा तो यूफोरिया आएगी। अगर यस बैंक जैसा स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाएगा, वोडाफोन ट्रिपल हो जाएगा, आपके स्पाइस जेट जैसा स्टॉक भी 2.5 गुना बढ़ जाएगा। मतलब जिन कंपनियों को देखने का मन नहीं करता है, अगर उनकी सबकी चार्ट चीख रही है कि हमको 2 गुना 3 गुना, तो मतलब आम बात हो गई। तो अगर इस तरह की चारों तरफ अक्रॉस द बोर्ड तेजी चलेगी 5 साल की बुल फेज के अंदर, अब अगर साडा हक तेजी 2025 में आती है, तो साडा हक जो है ना, उसके लिए लॉजिक की जरूरत नहीं होती, जिगरे की जरूरत होती है। वो तो खैर आप में ही, और आपके जिगरे की चर्चाएं बहुत होती भी है। कई सारे आपके बहुत ही शुभ चिंतक है सोशल मीडिया पर जो ट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं। उनके लिए मतलब कि उनको लगता है कि सुशील जी अब मंदी बोलते तो भी बड़ी अनाप शनाप बोलते, तेजी बोलते भी बड़ी अनाप शनाप बोलते हैं। जैसा आपने कहा भी कि मार्केट में कभी भी कोई भी सही और गलत तो हो ही सकता है। तो सिर्फ एक चीज़ जो यहाँ पर सावधानी के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ, ये अगर या वो कौन सा लेवल है जिसके नीचे अगर बाजार चले जाए तो आप ये कहेंगे कि भाई जो मैं 31,000 की तेजी की बात कर रहा हूँ, 30,000 की तेजी की बात कर रहा हूँ, या 1 लाख के सेंसेक्स की तेजी की बात कर रहा हूँ, उसे आप खारिज मान लें, वो लेवल क्या होगा? 23,500 के ऊपर निफ्टी बंद आने के बाद हम 30,000 की तेजी का व्यू ट्रिगर करेंगे 3 टुकड़ों में। पहले 25,600, फिर 28,000, फिर 30,000। और 23,500 के ऊपर बंद आने के बाद अगर 23,000 के नीचे वापस चला जाएगा तो एक बार छोड़ देंगे जिद को। परफेक्ट है, ये बात भी ठीक है कि अगर 23,500 के ऊपर निकल कर टिक जाए, बंद हो जाए और आपको लगे निर्णायक रूप से ब्रेकआउट हो गया, तो फिर ये पूरा एनालिसिस आपके लिए काम करेगा। और अगर वापस से 23,000 के नीचे बंद होता है तो फिर आप ये मान लें कि 500 पॉइंट की, मतलब रिस्क कुल मिला के 500 पॉइंट की है, राइट सर? नहीं, रिस्क तो ज्यादा की हो सकती है। देखिए जिसका बड़ा पोर्टफोलियो होगा वो एग्जिट भी नहीं ले पाते, पर अनिल जी इसको दूसरे तरीके से देखिए। 2 बातें हैं। अगर इंडिविजुअल स्टॉक बारी बारी से बढ़ते हैं तो 50, 60, 70% कमाने के लिए दुनिया भर के स्टॉक्स हैं 2028, 25 में और 26 में। 1.25 साल की आप अंतराल में ये पकड़ो कि तेजी करना नो ब्रेनर है, मंदी करने वाले को जीनियस होना पड़ेगा। कोई जरूरत से ज्यादा ही बुद्धिमान आदमी आके इस बाजार में मंदी ढूंढेगा। ठीक है, अब बचता यह है कि जो इंडेक्स का खेल है, अगर एक साथ सारे सेक्टर्स में कोरिलेटेड मूव आ जाएगी तो इंडेक्स अनाप शनाप मूवमेंट दे देगी ऊपर की। पर अगर वो अंट शंट एक साथ कोरिलेशन नहीं आएगा, चारों तरफ से एक साथ बवाल पैसा अंदर आना शुरू नहीं होगा, वो सिलेक्टिव मूवमेंट्स होंगे, तो भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में 50, 60, 70% कमाना लार्ज कैप्स में। टाटा मोटर 60-70% बढ़ जाएगा, टीवीएस 50% बढ़ जाएगा। मतलब मारुति जैसा स्टॉक मेरे को अगर कोई कारण से करेक्शन में 10,000 पे मिल गया तो भी वो 14,000 लगता है। मतलब 30-40% चना कुरमुरा है बाजार में ब्लू चिप्स के लिए। सवाल सिर्फ इतना बचता है, यूफोरिया का माहौल बनेगा कि नहीं। एक साथ गोरे का अंट पैसा आने लग गया, ग्लोबल मैक्रो ऐसा टिल्ट हो गया, सरकारी पॉलिसीज पे थोड़ा हमारे को खुशी सबको मिलने लगे, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाएगा, तो फिर आपकी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दोनों लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे। फिर हमें लोग छुट्टी पे भी बताएंगे कि अनिल जी आप ये वाला शेयर ले लेना। बस बहस इतनी बची है कि आगे आप एक्सपर्ट एडवाइस दोगे बाजार को, या सारी दुनिया एक्सपर्ट बनकर अब आपको एडवाइस देगी। तेजी तो नहीं है। ठीक बात है, चलिए तो भरपूर तेजी के मूड में है आज केडिया साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने और विश्वास। एक संशोधन कर दूं, मेरा कोई मूड नहीं है, मैं तो पानी की तरह हूँ। हाँ, गिलास इतना रंगीन दिख रहा है, मैं तो सादा पानी हूँ। बाजार की चाट बिल्कुल रंग से भरी हुई दिखती है, मैं तो सादा पानी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, तो आप ही वो खूबसूरती चार्ट्स की देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और बता रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद केजे साहब। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।